अभी आप सब ने ये को सुन रहे थे ऑडियो को, क्योंकि आप सब लोग सुने ही होंगे, कोई नई चीज़ें है नहीं, सिर्फ आप सब लोगों के स्मरण के लिए मैंने इसको दोबारा आप सब लोगों को सुनवाया। इस समय आप सब लोग जान रहे होंगे कि इस प्रदेश के अंदर में लगातार एक आंदोलन चल रहा है। जब से रूपा तिर्की जी की हत्या हुई है और रूपा तिर्की हत्या के मामलों की जांच सीबीआई से हो, प्रारंभ के दिन से ही वो चल रहा है। जब हत्या हुई उनके परिवार के लोग साहेबगंज पहुंचे तो लिखित में उनकी मां ने वहाँ थानेदार को, एसपी को दिया। उसमें से 3 लोगों का नाम उसमें डाला गया, जिसमें से एक नाम तो वो था जो राज्य के मुख्यमंत्री है, उनके विधायक प्रतिनिधि, और उसके साथ साथ पार्टी के भी शायद वो सचिव है, पंकज मिश्रा का उसमें नाम दिया। लेकिन आप सबको ध्यान में होगा कि आश्चर्य है कि बाद के दिनों में पहले तो उस पर एफआईआर नहीं हुआ, एफआईआर किस पर हुआ, नॉन एफआईआर हुआ, और बाद में जब एसपी ने प्रेस रिलीज को जारी किया तो उस रिलीज को हमने देखा कि भाई 2 लोगों से तो पूछताछ हुई, उसका उल्लेख उस रिलीज में था। लेकिन जहां उनके रूपा तिर्की की मां ने जो लीक करके दी थी, जिसमें पंकज मिश्रा का नाम था, लेकिन साहेबगंज के पुलिस पदाधिकारी ने उस नामों की बिल्कुल उस प्रेस रिलीज में कहीं चर्चा ही नहीं की। इसका अर्थ तो ये होता है कि उनसे पूछताछ भी नहीं किया गया। अब वो कितने प्रभावशाली है वो व्यक्ति, इसलिए मैंने ये ऑडियो आप सब लोगों के समक्ष फिर से दोहराया। पिछले साल की घटना आप सबको याद होगा, जब बरहरवा में नगर परिषद का जो टोल कलेक्शन होता है उसकी जब बोली लगना था, तो उससे पहले ही झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायक प्रतिनिधि जब टेलीफोन से, मंत्री जी ने टेलीफोन से बात किया और उसके टेलीफोन फिर पंकज मिश्रा को दिया और फिर शंभू भगत, और उन दोनों में जो बात हुई अभी आप सब लोग सुन रहे थे। आप सोच सकते हो कि कितनी ताकतवर है वो व्यक्ति। जहां मंत्री के मोबाइल से मंत्री बात करते हैं और मंत्री फिर कहते हैं कि लीजिए आप इनसे बात कर लीजिए, इसका अर्थ ये होता है कि कैबिनेट मंत्री से भी कहीं वो अधिक मजबूत है पंकज मिश्रा। और उसके बाद जिस दिन जो नीलामी हो रहा था, उस दिन की घटना आप सबको पता है। अभी जिस प्रमोद मिश्रा की यह बात हो रही है, जो डीएसपी, उस समय जितनी भी बरहरवा की तरफ आने वाला रास्ता को पूरा पुलिस से रोक दिया था, जैसा कि कोई वहां नीलामी होगा वहां तक पहुंच नहीं सके शंभू भगत। लेकिन वो भी मजबूत थे और मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे। इसके बाद मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद उन्होंने थाना में केस किया। अब आश्चर्य है कि जो जानकारी मिली कि 2-3 दिन में थाने वालों ने थाना में जो दिया था उसकी जांच से उनको मुक्त कर दिया, यानी वो दोषी नहीं है। अब वीडियो में बिल्कुल कन्वर्सेशन है, भाई आखिर कहाँ जांच है, कौन जांच कर सकता है, जहां इतनी दबाव उनके विरोध में क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हो। उस केस को लेकर के हमने लोकायुक्त को भी पत्र लिखा था, लोकायुक्त ने भी गोड्डा के एसपी को दिया था। उस पर क्या हुआ अभी तक तो नहीं पता है। तो मैं ये कह रहा था, और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि अभी की जो घटना है, जो एक क्या है, अंकुश नाम करके एक सब इंस्पेक्टर के साथ जो कन्वर्सन हो रहा है, जो एक दूसरे की बात हो रहा है,
और वो किस प्रकार से बात हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, कैसे लेन देन कैसे वो चल रहा है। और उसके बाद आज मैंने और देखा या वहाँ से जो जानकारी मिली कि आपको आश्चर्य होगा कि दरोगा जिससे बात हो रही थी वो तो कहता है कि हमारी इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने जो बात की थी, जो पत्थर के जो व्यवसायी है, अंकुश नाम करके व्यवसायी, उन्होंने कहा कि हाँ हमारी बात हुई है, हमने वायरल नहीं किया, लेकिन बात हुई है वो सच है। आप सोच सकते हो किस प्रकार से वहाँ सरकार चल रही है, कैसे चलाए जा रहे हैं राज्य में। और उसके बाद वहाँ कैसे चलता है कि जो जानकारी मिली, ये सारे मिल करके वही नहीं बल्कि पूरे संथाल परगना को एक प्रकार से मतलब गैंग बना करके, जिसको बोलते हैं कि पूरी प्राकृतिक या नैसर्गिक जो संपदा है, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, उसकी खुलेआम जिसको बोलते हैं लूट होती है। साहेबगंज में एक घाट है जिसको नीलाम होता है, समदा घाट, जहाँ से जीटी जिसको बोलते हैं ना पानी जहाज, वहाँ से बिहार की ओर पार होता है। तो समदा घाट तो पार होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी एक और घाट जिसको गरम घाट बोलते हैं, समदा घाट से ही 5 किलोमीटर पश्चिम में नया घाट जिसको बोलते हैं इलीगल तरीके से, और प्रत्येक दिन वहाँ 400-500 ट्रकें पार किया जाता है, इलीगल जिसको बोलते हैं। यानी इस राज्य की संपत्ति को कैसे लूटा जाता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले दिनों आप सबको ध्यान में है कि जब उन्हीं के पार्टी के जेएमएम के ही एक सीनियर विधायक ने विधानसभा में भी उठाया और बाहर भी स्पष्ट रूप से, और अभी भी उस सीडी में ध्यान में आया कि वहाँ धरना पर बैठे कई ट्रकों को लोगों ने रोका जो इलीगल तरीके से पार कराया जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि वो व्यक्ति कितना मजबूत है, कितनी प्रभावशाली है, और जो टेस्टेड जिसको कह सकते हैं, जिसके ऊपर करप्शन की चार्जेज, पहले ही मामला को रफा दफा करने की चार्जेज प्रमोद क्या कहते हैं वो जो मिश्रा के ऊपर, डीएसपी के ऊपर है, और उनको ही रूपा के केस में भी जांच के लिए यहाँ भेजा गया। और सुनकर के ये बड़ा आश्चर्य लगा कि हमें तो पता ये भी चला कि शायद आईजी भी 8-10 क्या बोलते हैं गाड़ी के फोर्स ले करके उनके घर में यानी आए थे कि डराने धमकाने जिसको बोलते हैं। भाई ये बड़ी, इतनी बड़ी ताकत, तो इसके विरोध में कौन जांच करेगा, कौन सी पुलिस जांच करेगा, जहां पंकज मिश्रा के लठेत के रूप में वहाँ के एसपी हो, वहाँ के डीएसपी हो, वहाँ के आईजी हो या डीआईजी हो काम करता है, तो फिर रूपा तिर्की के केस में कैसे न्याय मिल सकता है। और इसीलिए हम सरकार से फिर से हम कहेंगे हेमंत सोरेन जी से कि भाई आप बिना विलंब किए, क्योंकि जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में जो आंदोलन चल रहा है लगातार, उस दिन से आदिवासी समाज उद्वेलित है। भाई आप क्या न्याय करते हैं ये विषय इतना तक नहीं होता है, न्याय दिखना भी चाहिए, लोगों को भरोसा भी होना चाहिए। आज किसी को वहाँ की पुलिस पदाधिकारी के ऊपर भरोसा नहीं है, और इसीलिए तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं, उनके परिवार से लेकर के संगठन के लोग मांग कर रहे हैं कि भाई उनकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तभी ये न्याय मिल सकता है। और इसलिए मैं फिर से ये कहूँगा, अब ये तमाम मामला को देखते हुए रूपा तिर्की का जो केस है तथाकथित, जिसे आत्महत्या वो कहते हैं, भाई उसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए, उसको विलंब नहीं करनी चाहिए। मैं आप सब लोगों को 1-2 दृष्टांत सिर्फ सुनाता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय जो निरसा से नेता हुआ करते थे, अभी जो विधायक हैं उनके हस्बैंड, और उनकी दिन दहाड़े हत्या हो गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग सड़क पर जाम किए थे। हमारा व्यक्तिगत भी उसके एमपी से संबंध था, कलगड़ा से। जब हम पार्लियामेंट में थे तो हम लोग एक साथ उठते बैठते थे,
और फिर उनसे हमारी टेलीफोन से बात हुई। हमने कहा कि भाई आप क्या चाहते हो, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं? बोला कि नहीं हमें तो विश्वास है लेकिन जनता को विश्वास नहीं है, जनता चाहती है सीबीआई से जांच हो। हम बोले आप जीटी रोड से जाम को हटवा दीजिए और आज ही मैं सीबीआई जांच की हम रिकमेंड कर देते हैं। और फिर हम लोगों ने उसको रिकमेंड किया, फिर सीबीआई जांच हुई, वो सबको पता है। दूसरी घटना मैं आपको बताता हूं, महेंद्र सिंह माले के लीडर थे और उनकी हत्या हो गई थी। और उस समय माले के लोग वहाँ के एसपी गिरिडीह के थे और फिर अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के लीडर जिसको बोलते रविंद्र राय थे, उनके और लोग सब लोग क्या कहते हैं भोंपू को लोग किए हुए थे कि भी इस हत्या में। और उस समय राज्य के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी हुआ करते थे। हम उस समय कलकत्ता जा रहे थे, हमने उनसे बात की मुंडा जी से, हमने कहा कि देखिए एक भी दिन आप विलंब मत करिए, सीबीआई जांच को आप रेफर कर दीजिए। और उन्होंने फिर सीबीआई जांच की रेफर कर दिया और फिर सीबीआई जांच हुई, जो लोग अपराधी से पकड़ाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज आखिर इतने दिनों से लगातार इस प्रदेश के जनता मांग कर रही है, ट्राइबल मांग कर रही है, उनके परिवार को भरोसा नहीं है इस सरकार के पुलिस से जांच की, तो फिर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीबीआई से जांच करने में क्यों डर रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? भाई लोगों को भरोसा होनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहूंगा कि उनको सीबीआई से जांच करानी चाहिए। अगर इन तमाम मामलों की वो जांच नहीं कराते हैं तो जरूरत पड़ेगी तो हम सीबीआई जांच के लिए कोर्ट की दरवाजा को भी हम खटखटाएंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि राज्य में कानून की सरकार स्थापित हो और राज्य में जो संपत्ति की लूट हो रही है उसके भी रुके, उस लूट को, उसको हम संपत्ति को हम लोग बचा सकें। आज पूरे संथाल परगना आप देखेंगे पूरे राज्य में भी, लेकिन खास करके पूरा संथाल परगना अधिकांश जिसको बोलते हैं पहाड़ के पहाड़ लोग समाप्त कर, इलीगल तरीके से भी वहां कटिंग चल रहा है। यहाँ तक कि वन भूमि में भी पत्थर का उत्खनन हो रहा है और सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और ये पैसा राज्य के सत्ता में बैठे हुए लोगों के तिजोरी में पहुंच रहा है, राज्य के खजाना में नहीं आ रहा है। और इसीलिए इस प्रकार की लूट होते अब हम सब लोग देख नहीं सकते हैं और लोगों को न्याय नहीं मिले ये भी देख नहीं सकते। इसलिए हमने ये तमाम मुद्दों को आप सब लोगों के समक्ष आज रखा है और हम चाहते हैं कि अब सरकार को बिना विलंब किए मामले की अब सीबीआई से जांच करानी चाहिए ताकि रूपा की हत्या का उद्भेदन हो सके। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि जब पहला तो यही दिखता है जब उनकी मां ने शुरू दिन में लिख करके 3 लोगों का नाम दिया और आपने देखा कि पंकज मिश्रा से तो पुलिस ने पूछताछ नहीं की, तो बिल्कुल साफ है। और मैं कह रहा हूं कि मामला क्या है, ये कैसे न्याय करेंगे जब उनके परिवार को, समाज को, किसी को कोई भरोसा नहीं है कि भाई जहां हमने इसलिए इतने सारे सीडी सुनाए, जो व्यक्ति इतनी दबंग है जिनका दरवाजे में उनके हुक्म से वहां कोई एसपी भी कुछ नहीं कर सकता है, डीएसपी भी कुछ नहीं कर सकता है, उनके लठेत की तरह काम कर रहा है, तो ऐसी हालत में कैसे उनसे पुलिस प्रशासन से जांच की विश्वास की जाए उनकी कहानी। इसलिए हमने कहा कि लोगों की विश्वास बनी रहे शासन के ऊपर, तो एक दिन भी बिना विलंब किए हेमंत सोरेन जी को सीबीआई की जांच को रेफर कर देनी चाहिए केस को। सर, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की फोटो के साथ मुख्यमंत्री की फोटो लगेगी, इस पर क्या करें? अरे मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना है वैक्सीनेशन ठीक से हो जाए, क्योंकि ये लोग तो पहले अफवाह उड़ा दिया था कि बीजेपी वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है। आपने देखा उन लोगों पे इंडिया स्ट्रेंथ है तो कभी मोदी स्ट्रेंथ, ये लोग तो इतनी आप प्रचार करते हैं ना इस प्रकार की। अब मेरा तो कहना है फोटो जहां लगाना है लगावे, लेकिन जनता के लिए सेवा करे, काम करे, बस इतना ही।